हे गाइस, तो जब भी हम कभी सोचते हैं कि हमें एसी लगवाना है तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है वो यही आता है कि हमें कितने टन का एसी लगवाना चाहिए अपने स्पेस के लिए। चाहे आपका रूम हो, होटल हो, कोई ऑफिस स्पेस है, कुछ भी है, तो हमें यही सोचना पड़ता है कि हमें कितने टन का एसी लगवाना चाहिए और वो जो टनेज का हम सिलेक्ट कर रहे हैं एसी, वो कितने एसीज लगेंगे हमारे उस स्पेस में। तो आज बात करेंगे एसी की कि किस तरीके से हम टनेज कैलकुलेशन कर सकते हैं अपने एसी की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो पता होना चाहिए वो ये है कि मार्केट में अवेलेबिलिटी कितने टन की है, मतलब कहाँ से शुरू होते हैं और क्या मैक्सिमम टनेज होती है एसीज की। तो एसीज आपके 0.8 टन से शुरू हो जाते हैं, 0.8, देन 1, देन 1.5, 1.4 एंड 2 टन तक के हमारे एसीज आते हैं। अब ये देखने के लिए कि हमें हमारा जो स्पेस है वो कितने टन के एसी में कूल हो जाएगा, वहाँ पे मतलब कितने टन का एसी कूलिंग कर देगा, हम कैलकुलेशंस कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं कैलकुलेशंस की, आपको सबसे पहले लेंथ, विड्थ और हाइट जो भी आपके स्पेस की है, यानी आपको वॉल्यूम निकाल लेना है अपने उस एरिया का। तो लेंथ, विड्थ, हाइट कर देंगे आप मल्टीप्लाई। अब ये जो आपका कैलकुलेशन आई इसको आपको डिवाइड कर देना है 1000 से। तो जैसे ही आप ये कर लेंगे तो आपकी टनेज आ जाएगी। जैसे अगर हम एक रूम लेते हैं 10x10x15 का, तो वहाँ पे क्या होगा, आप जैसे कैलकुलेशंस करोगे तो 1.5 टन का आपका एसी आ जाएगा। अब ये जो टनेज कैलकुलेशन आई, क्या हमें सिर्फ ये कैलकुलेशन करके ये एसी लगा देना चाहिए या कुछ और फैक्टर्स भी हैं जिस पे डिपेंड करता है कि हमें कितने टन्स का एसी लगाना चाहिए, कि उसको हम बढ़ाएं, कम करें, क्या करें। तो जी हाँ, ऐसे फैक्टर्स भी हैं। आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होंगी। सबसे पहला ये कि जो भी आपका रूम है या स्पेस है जहाँ पे आप उस एसी को लगाना चाहते हैं, वहाँ पे आपको देखना होगा कि वो किस जगह पे है। जैसे अगर आपका सबसे टॉप फ्लोर है जहाँ पे सीधी सन हीट आती है, तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा टनेज को इंक्रीज करना होगा। जैसे अगर आपका 1.5 टन का एसी रिक्वायरमेंट थी तो अब आपको उसको 0.5 टन बढ़ा देना चाहिए। जैसे हमारा 1.5 टन लगने वाला था तो अब हमें 2 टन का एसी उस रूम में लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक्सटर्नल जो हीट है वो यहाँ पे आ रही है। अगर किसी रूम में बहुत ज़्यादा विंडोज़ हैं, बहुत ज़्यादा डोर्स हैं, है ना, और वो भी ग्लास यूज़ हुआ है अगर, तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा हमें बढ़ाने की ज़रूरत पड़ जाती है एसी को। जैसे वहाँ पे भी आप 0.5 उसमें इंक्रीज कर सकते हो टनेज को। तो ये पहला फैक्टर हमें ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ ये है कि जो आपका स्पेस है वो कितना ऑक्यूपाइड है। जैसे अगर भरा हुआ है बहुत ज़्यादा और लोग उसमें कम आते हैं, तो वहाँ पे आपको जो टनेज की रिक्वायरमेंट होगी वो कम होगी। वहीं पे अगर स्पेस तो खाली है ना, यानी एयर पूरे को ऑक्यूपाई कर रही है और उसके बाद जो लोग हैं वो भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो भी आपको फिर टनेज इंक्रीज करनी पड़ेगी। अब कितनी टनेज इंक्रीज करें लोगों के अकॉर्डिंग। अगर आपका जो ऑफिस स्पेस है या घर है वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो आपको हर 5% पे 0.5 टन इंक्रीज कर देना चाहिए उस एसी की टनेज को। जैसे कि अगर आप 1.5 टन का एसी लगा रहे थे और आपके लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे आपको इंक्रीज कर देना चाहिए 0.5 टन को, और उसमें ताकि आपके जो पर 5 लोग हैं उनमें डिवीजन जो है वो इक्वल हो। अच्छा, अब अगर हमारा रूम बड़ा है, छोटा रूम नहीं है, है ना, बड़ा रूम है और टनेज कैलकुलेशन जो है वो 2 से ज़्यादा आ रही है, तो 9 आ रही है, 10 आ रही है, 12 आ रही है, तो उस केस में हम क्या करें। तो उस केस में हमें करना ये है कि जितनी भी टनेज आ रही है उसको एसीज में डिवाइड कर दीजिए। जैसे अगर आपकी टनेज आ रही है 10, तो आप 2 टन के 5 एसीज लगा सकते हैं। बट वहाँ पे भी आपको ध्यान रखने पड़ेंगे वो दोनों फैक्टर्स, लोगों का ध्यान रखना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो रूम है, जो स्पेस है, वो कहाँ पे है। अगर वो टॉप फ्लोर पे है तो आपको ऑब्वियसली थोड़ा सा उसमें टनेज को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो जैसे अगर आप 10 टन्स लगा रहे थे, 5 एसीज ले रहे थे 2 टन्स के, तो वहाँ पे आप 6 एसीज ले लीजिए 2 टन के, तो वो सफिशिएंट हो। आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद अब आपको डिसीजन मेकिंग में ईज हो जाएगी। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल हुआ होगा। अगर हुआ है तो जस्ट लाइक इट, एंड अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके की और वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।